बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आबिद चौधरी और आप देख रहे हैं CNN उर्दू। आज हम बात करेंगे इस्लामाबाद में होने वाले धमाकों के बारे में। ये धमाके उस वक़्त क्यों हुए जबकि मुख्तलिफ़ ममालिक के वफूद जो हैं, पार्लिमानी वफूद जो हैं, आला सतह वफूद जो पाकिस्तान आए हुए थे, जो पार्लियामेंट मुख्तलिफ़ पार्लियामेंट्स के स्पीकर्स और उनके आला ओहदेदारान थे जो यहाँ पे आए हैं, और एन उसी वक़्त पे इस्लामाबाद में ये धमाके होना और इंतहाई अफसोस की बात है। आज इन धमाकों के पीछे और हम क्यों खामोश तमाशाई बने हुए हैं। इन धमाकों का ये वक़्त तयन करना ऐसे ही वक़्त में क्यों तयन किया गया कि जब कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ पार्लियामेंट्स के वफूद और मुलाकातें हो रही थी, सरबराही मुलाकातें हो रही थी, और ये सिर्फ़ उसी वक़्त ही क्यों हुआ। इन धमाकों की खबर सबसे पहले हम बताते चलें कि एक ट्विटर अकाउंट था जिसको एक खालिद नामी शख्स ऑपरेट कर रहा था, और इसके अलावा एक सैयद हैदर हाशमी के नाम से अकाउंट है। सबसे पहले सैयद हैदर हाशमी के ट्विटर अकाउंट से एक पोस्ट AI जनरेटेड पोस्ट की जाती है जिसमें इस्लामाबाद के मशहूर मॉल सेंटर्स मॉल, जिसमें पिक एंड मूव होटल भी है, और उसमें उसको दिखाया गया है कि वो धुएं में अटकी हुई है और धुएं में उसके टावर्स जो है ना जल रहे हैं, और उसके पस मंज़र में इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद को भी दिखाया गया जिस और मुख्तलिफ़ जगह से धुआं उठता हुआ दिखाया गया। और ये सुबह सबसे पहले ये वो जो ट्वीट किया गया उसमें ये दिखाया गया। इसका मतलब है कि उस बंदे को ये पता था कि आज ये धमाके होने वाले हैं और ये धमाके होंगे, मगर ज़ाहिर बात है कि जो उस नाम जो दिया गया सैयद हैदर हाशमी का, वो एक फ़ेक नाम होगा। और उसके बाद फिर एक ट्वीट किया जाता है जिस पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और उस ट्वीट को आज ही क्यों बनाया गया, ट्विटर अकाउंट को आज ही क्यों बनाया गया। सबसे पहले एक खरासान मीडिया के नाम से एक ट्विटर अकाउंट बनता है, और जिस पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद इस्लामाबाद तैयार रहे हम आ रहे हैं, और ये फिर उसके बाद उस ट्विटर अकाउंट के नाम को चेंज किया गया और उस नाम को खरासान इंटरनेशनल का नाम दिया गया। जब हमारी इंटेलिजेंस ने ये देखा कि ये कहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं, एक ट्विटर अकाउंट अफ़गानिस्तान से ऑपरेट हो रहा था, एक इंडिया से ऑपरेट हो रहा था, और ये दोनों जो हैं ट्विटर अकाउंट आज ही के दिन बनाए गए। और इंतहाई अफसोस की बात है, क्या हमें ये नहीं पता चला कि ये जो एक सिग्नल है ये क्यों सिग्नल है। और हमें सबसे पहले हमारे अंदर मौजूद जो है, जो हमारे अंदर के दुश्मन, जो हमारे अंदर के मीर सादक मीर जाफ़र हैं, सबसे पहले हमारी इंटेलिजेंस और हमारे अदारों को उनसे निपटना पड़ेगा और उनको आनी हाथों से लेना पड़ेगा। वो उनके सहूलतकार, उनको पहले उनका कलाकमा किया जाए और उनको ख़त्म किया जाए, ना कि उनको छूट दी जाए। आप उनको छूट दे रहे हैं। ये लाहौर में अब देखेंगे, इस्लामाबाद में देखेंगे, इधर उधर देखेंगे, बहुत सारे ऐसे अफ़गानी हैं जो अभी भी आपको नज़र आते होंगे, लेकिन उस तरह सख्ती और उस तरह वो बिल्कुल ही नहीं उस पर आनी हाथ से उनको निपट रहे। उसके बाद बहुत सारे ऐसे ख्वांचा फरोश हैं जो कि अफ़गानी हैं और ID कार्ड उनके पास नहीं है, और लेकिन फिर भी ये लोग खामोश हैं। ये वही तालिबान हैं जिनको हमारे माजी के हुक्मरानों ने गुड तालिबान और बैड तालिबान का नाम दे के उनको यहाँ पे लाया गया, और यही वो मीर जाफ़र और मीर सादक साबित हो रहे हैं जो आज KPK में ऑपरेशन नहीं होने दे रहे, और वही इसके ख़िलाफ़ है। और आर्मी जब मुखालफ हमारे पर हमला करता है, इंडिया हमला करता है, तो हम कहते हैं जी ये इनका रचाया हुआ ड्रामा है और ये इनकी खुद साख्ता जंग बनाई हुई है, और ये कहते हैं कि ये मिली भगत है इनकी लड़ाई की। और ये लोग असल में ये मीर जाफ़र और मीर सादक हैं जो लोग पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ बकवास करते हैं और भौंकते हैं, और जब भी ही जैसे ही अफ़गानिस्तान की जंग शुरू हुई तो ये इन्होंने जनाब खुशी के नारे लगाने शुरू कर दिए। फिर उसके बाद इंडिया के साथ भी ऐसा ही हुआ। अब जबकि इंडिया इसी दिन सेम, जब वाना के बाद ठीक 2 घंटे के बाद इंडिया में भी एक धमाका होता है, और जिस वो जनरेटेड डिवाइस के साथ जो हुआ, वाना कैडेट कॉलेज जो है वहाँ पे हमला होता है। और इसके पीछे कौन है? क्या ये लोग वही नहीं है जो हम
गुड तालिबान और बैड तालिबान कहते हैं, ये हमारे सहूलत जो सहूलतकार बने हुए हैं, हम इनसे क्यों नहीं निपटते, और इनसे आनी हाथ निपटना पड़ेगा। और ये अकाउंट जो है जो इंडिया और अफ़गानिस्तान से चल रहे हैं, क्या आपको नज़र नहीं आता कि ये बैड तालिबान जो हैं, ये गुड तालिबान जो हैं, इनके ख़िलाफ़ हमें सख्ती करनी पड़ेगी। अब देख लें कि जो मौदे हुए, और मौदों में जनाब इन्होंने तालिबान ने कहा जी हम रिटर्न में कोई ऐसा तहरीरी मौदा नहीं करेंगे, पाकिस्तान के साथ सिर्फ ज़बानी कलामी मौदा करेंगे। इसका मतलब था कि उनके दिल में चोर है और वो दिल में बुग़्ज़ रखते हैं, और ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल नहीं निपटा जाए आसानी से, जो उनके साथ नरमी से ना निपटा जाए। इसके अलावा हमें, जैसा कि आपने देखा चंद दिन पहले कुछ खबरें गर्दिश कर रही थी और कुछ आईडी कार्ड भी गर्दिश कर रहे थे कि जो हमारा आज़ाद जम्मू कश्मीर है वहाँ पे बेशुमार लोगों को आईडी कार्ड जारी किए। क्या हमारी एजेंसियाँ या हमारे अदारे बिल्कुल बेबस हैं उन आईडी कार्ड्स को पकड़ने के लिए, उन आईडी कार्ड्स को जो जारी किए गए उनको ख़त्म करने के लिए? यही तालिबान, यही अफ़गानी जो बाहर पाकिस्तानी पासपोर्ट्स पे गए हुए हैं और वो वहाँ पे जाके गंद करते हैं जिस पे पाकिस्तानी बदनाम होते हैं। और हमें ऐसे लोगों के साथ सख्ती से निपटना पड़ेगा और उनके लिए बहुत ही आनी हाथ और मजबूत हाथों से उनसे निपटना पड़ेगा। शुक्रिया।